बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर का डॉक्टर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि हम बच्चों के जज्बात को कैसे ज़ख्म देते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इसकी कौन कौन सी अलामत हैं और बच्चे की दुरुस्त तरबियत के लिए इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, बच्चे को कमतर महसूस करवाना, इसकी तहकीर करना, इसको वर्थलेस महसूस करवाना, इसको जज्बाती तौर पर अकेला और तन्हा करना, इसका मुआवजा करना, कंपेयर करना, इसका मजाक उड़ाना, इसकी शक्ल रंग कद का मजाक उड़ाना, इसको रिजेक्ट करना है। और ये सब काम हमारी ज़बान और हमारे जुमले करते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या नुकसानात होते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो किसी को बता नहीं पाता, इसके प्यारे ही ये सब कर रहे हैं तो इसे समझ नहीं आती कि वो किस को बताए। वो डर जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है, शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाते, सोशल होना पसंद नहीं करते, इनको मोहब्बत नहीं मिली होती तो मिस यूज़ होते हैं, जैसा कि किसी गैर लड़के या लड़की से दोस्ती करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर अपने शौहर या बीवी के लिए हद से ज़्यादा काम करते हैं कि किसी तरह मुझे इसकी मोहब्बत मिल जाए। इसकी क्या क्या अलामत हैं। बच्चे काम करने वाला काम मसलन पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खौफज़दा रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्कूल से छुट्टियां करना शुरू कर देता है, घर से भाग जाता है या भागना चाहता है। बच्चा घर की बजाय स्कूल या हॉस्टल में रहना पसंद करता है, बगावत वाला रवैया हो जाता है, वालिदैन गुस्सा करते हैं तो वो भी इतना ही गुस्सा इनको दिखाता है। और ज़्यादा तशवीश वाला मसला हो तो मामला सेल्फ हार्म और ख़ुदकुशी की कोशिश तक चला जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। बच्चे की परेशानी को समझें, कंसर्न हों, ये मत सोचें कि वो जानबूझकर तंग करता है। बच्चे की तहकीर मत कीजिए, वो ख़ुद को बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। बच्चे को तवज्जो दीजिए, वरना इसमें हसद परवान चढ़ेगा। बच्चे से इसकी उम्र से ज़्यादा पढ़ाई के लेवल और इसकी सलाहियत से ज़्यादा तवक्को मत लगाइए। हद से ज़्यादा रोक टोक मत करें कि वो सांस भी आपकी मर्ज़ी से लें। बच्चे को उसके दोस्तों, कज़न, बहन भाइयों से कंपेयर ना कीजिए। ना ही ये कहें कि हम तो इस उम्र में ये किया करते थे। बच्चे को इसके दोस्तों, कज़न, बहन भाइयों से कंपेयर किसी भी सूरत में ना करें। आप बच्चे को बड़ी मेहनत से आदाब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मगर फिर भी वो उल्ट कर रहा होता है, तब भी आपको इसको मारना नहीं चाहिए, बल्कि आप पेंटिंग सीखती हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा कर रहा है और कैसे हैंडल करें। बच्चे की इज्जत नफ्स का क्या ख्याल रखें। किसी तीसरे शख्स के सामने ऐसी बात ना करें जिसमें इसकी बेइज्जती का पहलू हो। वो तीसरा इसकी फुफ्फो, इसकी खाला, इसका टीचर, इसका बहन, भाई, दादा दादी भी हो सकते हैं। हत्ता कि डॉक्टर के सामने भी इस चीज़ का ख्याल रखें। या तो बच्चे को सामने बात ना कीजिए, या अल्फाज ठीक से चुनें, या कोई इर्द गिर्द ना हो। क्या आप पसंद करेंगे दूसरों के सामने कोई आपकी ऐसी बात बयान करे? अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप पर लोड है, लेकिन आपको बच्चे को तकलीफ़ देने का हक नहीं है। खुद को विक्टिम ना समझें, बल्कि जो तकदीर का फ़ैसला था इसे कबूल करें। बच्चे की शक्ल सूरत, रंग, कद, मोटा होने, पतला होने पर हम जो मजाक उड़ाते हैं इसको आम सी बात ना समझें। हम बच्चों को इस तरह बहुत तकलीफ़ दे रहे होते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप भी ऐसी कोई गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही इन गलतियों को दोहराना बंद कर दें। अपने बच्चों को ऐसी बातों
اور ایسی چیزوں پر احتیاط اور توجہ دینے کی کوشش کریں جو کہ موجودہ ماحول کے مطابق چل رہی ہوں۔ اپنے بچے کو اپنا دوست بنا کے رکھیں اور ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے آپ کی تربیت پر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا اور بچہ بھی آپ کے لیے آئیڈیل بن سکے گا۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو